Hello friends, welcome to my channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. अपने पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के यूसेजेस एंड एरर्स देखे थे। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम पास्ट टेंस के एरर्स को देखेंगे। तो यूसेज ऑफ पास्ट टेंस। रूल 1, हम लोग सभी कोई पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर से वाकिफ हैं। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का दूसरा फॉर्म। आई वेंट पास्ट सिंपल, आई प्लेड पास्ट सिंपल। आप लोगों को याद होगा मैंने अपने पास्ट टेंस के वीडियो में इसका स्ट्रक्चर भी बतलाया था कि इसको अगर निगेटिव करना है तो अपनी तरफ से हमें डिड नॉट लगाना पड़ता है। आई डिड नॉट गो। इंट्रोगेटिव करना रहता है तो डिड को पहले कर देते हैं। डिड आई गो। इंट्रोनिगेटिव डिड आई नॉट गो, और कोई WH वर्ड लगाना रहता है तो उसको वाक्य के शुरू में रख देते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आई हैड माई टी, ये कौन सा टेंस है? तो हैड देखकर बच्चे घबरा कर कह देते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट है। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर पास्ट परफेक्ट होगा यह, तो इसको एक V3 होना चाहिए था। तो आई हैड माई टी, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट सिंपल है। यहां पर हैड जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई हैड माई टी मीन्स आई ड्रैंक माई टी, आई टुक माई टी, मैंने चाय पी है। कभी कभी आप देखेंगे कि वाक्य में 2 हैड लिखा रहता है। आई हैड माई टी, तो हमें अक्सर ये लगता है कि ये क्या बात है भाई कि 2 हैड कहीं एक साथ आता है? तो आता है, आज जानो तुम, आज जाने आप कि 2 हैड भी आता है। यहां पर ये हैड क्या है? ये हैड मेन वर्ब है और ये हैड V3 है। तो अगर मैं पूछूं कि आई हैड माई टी, ये कौन सा टेंस है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अब आप 2 हैड देख के कभी घबराएंगे नहीं। उसी तरह से अगर हम देखें कि आई हैव माई लंच, तो इसका अगर कोई टेंस पूछे तो यहां पर हैव क्या है? मेन वर्ब है। इस और हैव है तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल। और अगर लिखा रहे कि आई हैव हैड माई लंच, तो ये हैव मेन वर्ब है और ये हैड V3 है। तो अगर कोई इसका टेंस पूछे तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसलिए हैव हैड देख के आप अब घबराएंगे नहीं। 2 हैड भी देखकर आप घबराएंगे नहीं। जानेंगे कि एक हैड मेन वर्ब है और दूसरा हैड V3 है। एक हैव मेन वर्ब है और एक हैड V3 है। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, कि मैंने एक अद्भुत सपना देखा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, इसका टेंस क्या होगा? तो अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो इसमें एक V3 लगता रहता कि आई हैड सीन अ स्ट्रेंज ड्रीम, तो बहुत क्लियर होता है कि ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन कोई V3 अगर नहीं लगा हुआ है तो ये हैड क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो अगर कोई पूछे हमसे कि इस वाक्य का टेंस क्या है, तो आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। और इस वाक्य को अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना हो हमें, तो क्या करना होगा? एक हैड और डाल देना होगा कि आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। आई होप कि आप लोगों को यह बात क्लियर होगा और आगे से अब आप किसी वाक्य में एक हैड, 2 हैड, एक हैव, एक हैड देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि समझेंगे कि एक मेन वर्ब है और एक
V3 है। कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल 2, कि yesterday, day before yesterday, ago, last night, last month, last year, या कोई साल दिया हुआ है 1950, 217, जैसे पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने वाले शब्द हों तो पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सारे वर्ड जो हैं फिनिश्ड एक्शन को शो करते हैं कि काम खत्म हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इस तरह के कोई वर्ड आते हों जो पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करते हों तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपको पास्ट सिंपल में वाक्य बनाना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखें कि इंडिया हैव वोन द वर्ल्ड कप इन 1983। कपिल देव के कैप्टनशिप में हम लोगों ने पहला बार वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। लेकिन ये बात तो 1983 की है, बहुत पुरानी बात है, और आपने इसे लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये एक एरर हो जाएगा। तो हमें बनाना चाहिए था पास्ट सिंपल में, तो इसको पास्ट सिंपल में वोन तो V2 है ही, विन वोन V2 फॉर्म है ये, और अगर इसको हम हैव को हटा दें, यहाँ से ओमिट कर दें, तो अब सेंटेंस बन जाएगा कि इंडिया वोन द वर्ल्ड कप इन 1983, और ये पास्ट सिंपल हो जाएगा। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलैरी हिमालय पर्वत पर 1953 में चढ़े। अब 1953 में अगर चढ़े वो, तो निश्चित रूप से वो पास्ट सिंपल में बनेगा कि तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलैरी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन 1953। अमेरिका ने अगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब बहुत सालों पहले गिराया, तो जो बहुत सालों पहले गिराया तो उसे हमें प्रेजेंट पास्ट सिंपल में लिखना होगा कि अमेरिका ड्रॉप्ड बॉम्ब मेनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले। द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड द सिटी 3 years एगो। अब 3 साल पहले शहर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था भूकंप ने। अब तो बात 3 साल पहले की है। 3 साल पहले की है तो हमें पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाना चाहिए, हमें पास्ट सिंपल में बनाना चाहिए। तो डिस्ट्रॉयड तो V2 भी है, तो अगर हम हैड को रिमूव कर दें तो वाक्य हमारा पास्ट सिंपल हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आई हैव नॉट मेट योर ब्रदर यस्टरडे। कल मैंने आपके भाई से मुलाकात नहीं की है। अब तो बात यस्टरडे की है, यस्टरडे की है, तो आई हैव नॉट मेट लिखना गलत है, हमें पास्ट सिंपल चाहिए। एंड हैव नॉट मेट वाक्य निगेटिव है, तो हमें पास्ट सिंपल का निगेटिव चाहिए, और आपको याद होगा कि पास्ट सिंपल का निगेटिव डिड नॉट प्लस V1 से बनता है। तो हमें लिखना चाहिए था कि आई डिड नॉट, और मीट तो V2 है या V3 है, तो हमें लिखना चाहिए था आई डिड नॉट मीट, तो मीट का मेट होता है। तो आई डिड नॉट मीट योर ब्रदर यस्टरडे। कम टू रूल नंबर 3। हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था कि हम प्रेजेंट के हैबिट को बतलाने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, और उसमें हमने बतलाया था कि इसके लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एक्सेट्रा। उसी तरह से पास्ट के हैबिट को बतलाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्यों में भी ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवरीडे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। कि मेरी दादी प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी।
तो माई ग्रैंड मदर वेंट टू टेम्पल एवरी डे। वह ऑफिस या स्कूल कभी देर से नहीं आता है। ही नेवर केम टू ऑफिस लेट। ही नेवर केम टू ऑफिस लेट। ही नेवर केम टू स्कूल लेट। माई फ्रेंड ऑफन इन्वाइटेड मी टू डिनर। तो माई फ्रेंड ऑफन लगा हुआ है, यह पास्ट हैबिचुअल एक्शन शो करता है, और इन्वाइटेड है तो V2 है, इसलिए यह वाक्य करेक्ट है। तो जिस तरह प्रेजेंट के हैबिट को बतलाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम लोग पास्ट के हैबिट को बतलाने के लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। कम टू रूल नंबर 4। पास्ट की हैबिट बतलाने के लिए यूज टू का भी प्रयोग होता है। जब आप मॉडल ऑक्सिलियरी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यूज टू एक मॉडल ऑक्सिलियरी है, और यूज टू पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप पूछ सकते हैं कि पास्ट हैबिट तो हम लोग पास्ट सिंपल में बतलाते हैं, तो फिर यूज टू से बतलाने की क्या आवश्यकता है। यूज टू के प्रयोग करने का अर्थ होता है कि कोई काम पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। यह बात उसमें हिडन है, छुपा हुआ है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूं, यह बात उसमें इंप्लाइड है। तो ही यूज टू प्ले गिटार इन हिज कॉलेज डेज, कि अपने कॉलेज डेज में वह गिटार बजाया करता था। इंप्लाइड क्या है, लेकिन अब नहीं बजाता है। तो यूज टू के द्वारा हम ऐसे पास्ट हैबिट को मान लिए कि एक्सप्रेस करते हैं जो पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। एक और चीज आप लोग ध्यान रखिए कि लिखा रहता है आई एम यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज टू गैम्बलिंग। तो यहां पर ये यूज टू जो है वो मॉडल ऑक्सिलियरी की तरह नहीं प्रयुक्त हो रहा है कि यहां पे तो वर्ब एम है, तो यहां पर यूज टू एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है, और इसका अर्थ होता है आदी होना, अभ्यस्त होना। तो आई एम यूज टू गैम्बलिंग मतलब मुझे जुए की लत है, मुझे जुए की आदत है। ही इज यूज टू स्मोकिंग मतलब उसे सिगरेट पीने की आदत है, वह सिगरेट पीने का आदी है। तो यहां पर मीनिंग ही चेंज हो जाता है। यूज टू का अर्थ हो जाता है आदी होना, अगर उसके साथ एम, इज, आर, वाज, वेयर लगा दिया जाए। ये क्लियर है आपको? इसलिए कभी यूज टू के पहले एम, इज, आर देखें तो घबराएं नहीं, ये सोचें कि ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है और इसका अर्थ होना है आदि होना या अभ्यस्त होना। वैसे आप हमसे पूछ सकते हैं कि टू के बाद आपने गैम्बलिंग क्यों लिखा, टू के बाद तो V1 लगता है। तो आपने यहां पर जिरंड क्यों लिख दिया। खैर, इस तरह का डिटेल्ड चर्चा हम लोग जब जिरंड पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी आप याद रखिए कि यूज टू का अर्थ जब आदि होना रहता है तो उसके साथ मान लीजिए कि V4 फॉर्म का प्रयोग होता है, मतलब ING फॉर्म का प्रयोग होता है। डिटेल हम लोग जब जिरंड पढ़ेंगे तब जानेंगे। नाउ कम टू रूल नंबर 5। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम और राइट टाइम के बाद सब्जेक्ट हो तो उसके बाद V2 फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम हो तो उसके बाद V2 फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट हो तो फिर V2 फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यह सही समय है कि तुम्हें अपने कंपटीशन
के लिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो ये तुम ध्यान दो, यह सही समय है जब तुम्हें अपने परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसमें चाहिए है, तो हम साधारणतः हम वाक्य क्या बना लेंगे कि इट इज़ हाई टाइम वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो चाहिए था इसलिए हमने शुड लगा दिया। लेकिन यह ध्यान रखना है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम के साथ शुड का अर्थ तो होता है पर शुड का प्रयोग नहीं होता है। शुड का अर्थ उसमें इंप्लाइड होता है, उसमें निहित होता है। तो तुम केवल V2 फॉर्म का प्रयोग करोगे। जैसे एग्जांपल देखा जाए कि इट इज अबाउट टाइम शी गोज टू द स्टेशन, कि अब यह टाइम हो गया है कि उसे स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर स्टेशन नहीं जाएगी तो ट्रेन छूट जाएगी, अगर सही समय पर एयरपोर्ट नहीं जाएगी तो फ्लाइट छूट जाएगी। तो इट इज़ अबाउट टाइम अब हम देख रहे हैं कि है, और शी गोज अगर हम लिखें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें V2 फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग चाहिए। तो गो का पास्ट टेंस क्या होता है? वेंट। तो हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए? शी वेंट टू द स्टेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, कि हम लोगों को कुछ यूजफुल करना चाहिए। चाहिए को सोचते हुए हम लोग शुड लगा रहे हैं और हैव लगा रहे हैं, डन लगा रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल V2 फॉर्म ऑफ वर्ब का जरूरत है। तो इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। इट इज हाई टाइम यू शुड स्टडी सीरियसली, कि यह हाई टाइम है जब तुमको सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए। तो चाहिए देखते हैं हम लोग शुड लगा देते हैं, लेकिन शुड हमेशा ध्यान रखना है कि शुड इंप्लाइड है, इसमें शुड लिखा नहीं जाता है, हमें V2 फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कर देना है। इट इज टाइम यू स्टडीड सीरियसली। इस तरह के एरर्स अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि इन शब्दों के साथ V2 फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर टू एवरीबडी? नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, कि कोई इमेजिनरी स्थिति होती है, कोई काल्पनिक स्थिति होती है। अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं राजा होता, तो इस तरह के कल्पना सूचक में सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन हमेशा वेयर का प्रयोग होगा। जैसे ही है तो वॉज लगना चाहिए था उसके साथ, लेकिन यहां पर वॉज का प्रयोग नहीं होगा, वेयर का प्रयोग होगा। इफ आई वॉज ए बर्ड लिखेंगे, एरर हो जाएगा। इफ आई वेयर ए बर्ड, इफ ही वेयर अ किंग। अब देखा जाए कि इमेजिनरी सेंटेंस में आई विश हो सकता है, एज इफ या एज दो का अर्थ भी होता है मानो, एज इफ या एज दो का अर्थ होता है मानो, मानो कि वह राजा है, के साथ वेयर का प्रयोग होता है। आई विश, मेरी यह कामना है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। कौन नहीं चाहता है भारत का प्रधानमंत्री होना? तो आई विश आई वॉज द PM ऑफ इंडिया। ऐसे तो सामान्य स्थिति में आई के साथ वॉज ही का प्रयोग होगा, लेकिन ये कल्पना सूचक वाक्य है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो यहाँ पे वॉज नहीं, वेयर का प्रयोग होगा। सी स्पीक्स, दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए कि सी स्पीक्स, वह बोलती है, मानो कि वह मेरी बॉस है। वो इस तरह से बोलती है कि लगता है जैसे मेरा बॉस है वो। सी बिहेव्स लाइक ए बॉस। तो सी स्पीक्स एज इफ लगा हुआ है, तो शी के साथ इज या वॉज तो ठीक होता, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये एक
इमेजिनरी सेंटेंस है, कल्पना सूचक वाक्य है, तो इसमें हमेशा वेयर का प्रयोग होगा। तो सी स्पीक्स एज इफ सी इज माई बॉस, रॉन्ग होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एज इफ सी वेयर माई बॉस। मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब तक। कम टू द नेक्स्ट रूल नाउ, कि पास्ट में अगर दो घटना घट रही है साथ साथ, तो दोनों के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था, मेरी छोटी बहन खेल रही थी, कि व्हेन आई वॉज प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस, माई सिस्टर वॉज रीडिंग, तो दोनों ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। कि दो एक्शन अगर पैरेलल ढंग से हो रहा है तो दोनों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखें। देखें आप लोग कि पास्ट टेंस की दो साथ साथ होने वाली क्रिया, पैरेलल एक्शन कंटिन्यूइंग इन पास्ट, को बतलाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि वाइल आई वॉज डूइंग माई ऑफिस वर्क, कि जब मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था। आजकल लॉकडाउन में सारे लोगों को ऑफिस का काम घर में ही करना पड़ता है। माई वाइफ हैड बीन कुकिंग फूड, कि जब मैं ऑफिस का काम कर रहा था मेरी पत्नी खाना बना रही थी। तो वाइल आई वॉज डूइंग तो पास्ट कंटिन्यूअस ठीक है, तो यहां तक वाक्य ठीक है। फिर आगे आप लिखते हैं माई वाइफ हैड बीन कुकिंग, हैड बीन कुकिंग आपने लिखा तो यह हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, आपको पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको लिखना चाहिए था कि माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड। एक दूसरा एग्जांपल देखें, कि वाइल आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा, कि जब मैं पिज्जा खा रहा था। माई ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स, कि मेरा भाई वीडियो गेम्स खेल रहा था। अब दोनों क्रियाएं पैरेलल एक्शन हैं, दोनों साथ साथ घटित हो रही हैं। तो दूसरा वाला एक्शन माई ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स तो पास्ट सिंपल में ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना ठीक नहीं है, इसे कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना चाहिए। तो वाइल आई वॉज ईटिंग पिज्जा, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स। क्लियर टू एवरीबडी? नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8, कि पास्ट में कोई क्रिया जारी है, कंटिन्यू कर रही है कोई काम, उसी बीच अगर कोई एक दूसरी घटना घट जाए, तो पहली घटना जो पास्ट कंटिन्यूअस में जारी है उसके बीच अगर कोई दूसरी घटना घट जाए तो दूसरी घटना जो है वो पास्ट सिंपल में होगा। मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल दोनों का साथ साथ प्रयोग होगा। कि जब आप सो रहे थे तभी आपकी मां आ गई, तो आप सो रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस और आपकी मां आ गई, दूसरी घटना घट गई, तो आपकी मां जो आएगी वो पास्ट सिंपल में आएगी। जब पास्ट टाइम में जारी रहने वाली क्रिया के बीच में कोई दूसरी घटना घट जाए, समथिंग हैपन इन द सम अदर इंसिडेंट्स हैपेंड, जब दूसरी घटना घट जाए तो दूसरी घटना को पास्ट सिंपल में रखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट सिंपल यूज्ड टुगेदर। कि व्हेन शी वॉज वॉचिंग टीवी, कि जब वह टीवी देख रही थी, तो एक घटना कंटिन्यू कर रहा है, एक घटना प्रोग्रेशन में है। कि व्हेन शी वॉज वॉचिंग टीवी, एक दूसरी घटना घटी कि हर फादर वॉज अराइविंग, कि उसके फादर आ गए। तो ये दूसरी घटना जो है उसको पास्ट सिंपल में होना चाहिए।
हमने लिख दिया हर फादर वॉज अराइविंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। हमें पास्ट सिंपल चाहिए, तो अराइव का क्या हो जाएगा, अराइव्ड। तो हर फादर अराइव्ड और केम। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, वी हैड बीन इंजॉइंग द पार्टी, कि हम लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे। एक क्रिया जो है वो प्रोग्रेशन में है, और तभी क्या हो गया कि पुलिस आ गई, क्योंकि लगता है कि 10 बजे के बाद आप लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे होंगे। 10 बजे के बाद ज़्यादा शोर शराबा अगर हो तो पुलिस आ ही जाती है। तो वी हैड बीन इंजॉइंग द पार्टी, तो वी हैड बीन इंजॉइंग द पार्टी व्हेन द पुलिस केम। तो पुलिस, जब आप इंजॉय कर रहे थे तो पुलिस आ गई, तो ये दूसरी घटना घटी। तो पुलिस का आना तो पास्ट सिंपल में होगा, तो द पुलिस केम, ये लिखना तो ठीक है। बट यहाँ पर गलती है हमारा, कि वी हैड बीन इंजॉइंग द पार्टी हमें नहीं लिखना चाहिए था, हमें पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना चाहिए था, कि वी वेयर इंजॉइंग द पार्टी। समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को, और मज़ा भी आ रहा होगा साथ में, कि चलो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग। अब हम अगले रूल की तरफ आते हैं, कि पास्ट टेंस में अगर दो घटना हो रही है, दो काम हो रहा है, तो निश्चित बात है कि एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज गई। अब इसमें दो काम हो रहा है, कि मेरा स्कूल पहुंचना और घंटी का बजना। तो मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज गई, तो इसका मतलब घंटी बजने का काम पहले हो गया और मेरे स्कूल पहुंचने का काम बाद में हुआ। तो जो भी मान लीजिए कि प्रीवियस एक्शन होगा, जो पहले वाला काम होगा, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद वाला काम होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। कौन काम आगे है, कौन काम पीछे है, ये आपको नहीं देखना है। आपको हमेशा ये चेक करना है कि अगर दो काम हो रहा है तो पहले कौन सा काम होगा और बाद में कौन सा काम होगा। डॉक्टर के पहुंचने के पहले पेशेंट मर गया, या डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट मरा, तो आपको देखना होगा कि दोनों में कौन काम पहले हुआ। डॉक्टर का आना पहले हुआ या पेशेंट का मरना पहले हुआ। डॉक्टर का आना पहले हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और पेशेंट पास्ट सिंपल में मरेगा। डॉक्टर के पहुंचने के पहले ही पेशेंट मर गया अगर, तो पेशेंट मरेगा पास्ट परफेक्ट में और डॉक्टर आएगा पास्ट सिंपल में। इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भूतकाल में दो काम हो, तो जो प्रीवियस एक्शन है, जो पहले वाला काम है, वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन है, सब्सिक्वेंट मीन्स बाद वाला, जो बाद वाला काम है वो पास्ट सिंपल में होगा। तो आप एक उदाहरण के द्वारा देखिए कि द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, कि हमारे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल गई। तो कौन काम पहले हो गया, तो ट्रेन का खुलना पहले हुआ, तो ट्रेन खुलेगी पास्ट परफेक्ट में और आप स्टेशन पहुंचिएगा पास्ट सिंपल में। तो आप तो स्टेशन पास्ट सिंपल में पहुंच रहे हैं, वी रीच्ड द स्टेशन, लेकिन ट्रेन पास्ट परफेक्ट में खुलेगी। इसलिए होना चाहिए था कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। इसी बात को इस तरह से देखिए कि द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर वी रीच द स्टेशन, कि हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन खुली। तो आप स्टेशन पहले पहुंचे हैं और ट्रेन बाद में खुली है, तो द ट्रेन लेफ्ट, तो ये पास्ट सिंपल ठीक है, लेकिन आपको स्टेशन पहुंचना होगा पास्ट परफेक्ट में। तो वी रीच्ड नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए वी हैड रीच्ड द स्टेशन। राम डिड नॉट कम अंटिल आई वेंट, मेरे आने के तक राम नहीं आया, मेरे जाने तक। तो जब तक मैं गया नहीं,
तब तक राम नहीं आया, तो आपके जाने का काम पहले हो गया, तो आपके जाने का काम होगा पास्ट परफेक्ट में। तो आपको आई वेंट नहीं लिखना चाहिए था, आपको आई हैड गॉन लिखना चाहिए था। और बाद वाला काम तो पास्ट सिंपल में होगा, तो डिड नॉट कम पास्ट सिंपल निगेटिव है। क्लियर? व्हेन आई रीच द थिएटर, जब मैं थिएटर पहुंचा। द शो हैड स्टार्टेड, कि जब मैं थिएटर पहुंचा, सिनेमा हॉल पहुंचा, तो सिनेमा शुरू हो गया था या शो शुरू हो गया था। तो निश्चित रूप से शो शुरू होगा तो पास्ट परफेक्ट में होगा, और आप पहुंचिएगा पास्ट सिंपल में। तो द शो हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट ठीक है। और आई रीच द स्टेशन, पास्ट सिंपल ठीक है। इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा? करेक्ट। एक ऑप्शन हमेशा हम लोगों के पास रहता है, नो एरर। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? नो एरर। होप ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन काम पहले हुआ और कौन काम बाद में हुआ। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज गई और मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी। तो हमेशा डिटरमाइन करो कि कौन प्रीवियस एक्शन है एंड कौन सब्सिक्वेंट एक्शन है। जो प्रीवियस एक्शन होगा उसे पास्ट परफेक्ट में लिखना है, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन है उसे पास्ट सिंपल में लिखना है। एंड नाउ कम टू द लास्ट रूल ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हैड बीन प्लस V4 पास्ट कंटिन्यूअस होता है, और इसके साथ फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। फॉर और सिंस की चर्चा मैंने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में डिटेल में किया था, है ना। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को देख ले सकते हैं। कब सिंस लगेगा, कब फॉर लगेगा, इसको हमने डिटेल में चर्चा किया था कि सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो आई हैड बीन वेटिंग, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर प्लस फॉर और सिंस होता है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है और फॉर और सिंस का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर और सिंस लगाकर बहुत सारा एरर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने पास्ट टेंस के सारे यूसेजेस एंड एरर्स को डिटेल में देखा। अब मुझे नहीं लगता है कि पास्ट टेंस में आप लोगों को कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम फ्यूचर टेंस के स्पेशल रूल्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड कीप watching my videos, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you very much.